हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ डिटरमाइनर्स के बारे में, ठीक है ना। पिछ, पिछले वाले वीडियो में मैंने आर्टिकल्स के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम लोग जो डिटरमाइनर्स की दूसरी फॉर्म होती है, दूसरा जो इसका काइंड्स होता है, उसके बारे में आज आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से। यानी डिटरमाइनर्स का जो दूसरा फॉर्म होता है या इसकी जो सेकंड काइंड्स होता है वो होता है डिमोनस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। ठीक है, डिमोनस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। डिमोनस्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत, और डिटरमाइनर्स यानी संकेत देने वाले डिटरमाइनर्स। ऐसे डिटरमाइनर्स जिनका यूज हम इंडिकेशन के लिए करते हैं। तो देखो बॉक्स के अंदर जैसा कि डेफिनेशन दी हुई है, the word this, that, these and those are determiners. They are used to tell which thing or person you mean. These words are called demonstrative determiners or demonstrative adjectives. ठीक है ना। यानी ये जो डिमोनस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं इनको हम डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये एक तरीके का डिमोनस्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है वो भी माना जाता है। यहाँ पर देखिए दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार डिटरमाइनर्स होते हैं, और ये जो चार होते हैं यही डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इनका यूज हम टू टेल विच थिंग और पर्सन यू मीन, उस वस्तु या व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति या वस्तु को बताने के लिए करते हैं जिससे आपका मतलब होता है। यानी डिमोनस्ट्रेटिव एक तरीके से संकेत देने के लिए। बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, आपको बताना है कि आपके पिताजी कौन है, तो आप कहेंगे वह, यह, दीज, दोज, इस तरीके से आप लोग इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए कि डिमोनस्ट्रेटिव जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत देने के लिए इनका यूज हम करते हैं। मैं आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहूँगा, जैसे दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये क्या चीज़ होती हैं। देखिए दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। दिस का यूज हम सिंगुलर में करते हैं और पास की चीज़ के लिए करते हैं, और दैट का यूज हम सिंगुलर में करते हैं लेकिन दूर की चीज़ के लिए करते हैं। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, दिस माने यह पास की चीज़ को दिखा रहा है, दैट मीन्स वह यानी दूर की चीज़ को दिखा रहा है। इधर ये दीज एंड दोज, अब ये दीज एंड दोज क्या होती है, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ दिस, दिस का प्लूरल क्या होता है, तो दीज, दिस का प्लूरल होता है दीज। ऐसे ही व्हाट इज द प्लूरल ऑफ दैट, दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज। ठीक है, तो दीज और दोज कोई अलग से नहीं है, ये दिस और दैट का प्लूरल ही होता है। जैसे दिस का मतलब यह, तो दीज का मतलब ये, दैट का मतलब वह, तो दोज का मतलब वे। यानी दिस दैट पास की चीज़ों के लिए, दैट दोज दूर की चीज़ों के लिए, दिस दैट सिंगुलर में और दीज दोज प्लूरल में। इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। देखो यहाँ पर आई एम कीपिंग दीज बुक्स, आई एम सेलिंग दोज बुक्स, आई एम कीपिंग दीज बुक्स, मैं इन किताबों को रख रहा हूँ। आई एम सेलिंग दोज बुक्स, मैं उन किताबों को बेच रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से दूर और पास के बारे में ये बताते हैं। इसी तरीके से जेम्स लिव्स इन दिस हाउस, जेम्स इस घर में रहता है, यानी इस पास वाली चीज। इसी तरीके से ये सेंटेंस आप लोग देख सकते हो, दिस आइसक्रीम इज डिलीशियस, यह आइसक्रीम स्वादिष्ट है। हाउ मच इज दैट रैकेट, उस रैकेट के कितने रुपए हैं, यानी वह रैकेट कितने रुपए का है। व्हाट इज दैट एनिमल, वो जानवर कौन सा है। ब्रिंग मी दैट बॉल, मेरे लिए वो बॉल लाओ। वुड यू लाइक दीज एप्पल्स, क्या तुम इन एप्पल्स को पसंद करते हो। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये देखो इसमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, यू यूज दिस एंड दीज टू पॉइंट टू पीपल और थिंग्स नियर यू। आप लोग दिस और दीज का
यूज उन लोगों के लिए या उन वस्तुओं के लिए करते हो जो तुम्हारे पास में होती हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ। यू यूज दैट एंड दोज टू पॉइंट द पीपल और थिंग्स दैट आर फार्दर फ्रॉम यू। आप लोग दैट और दोज का यूज उन लोगों या वस्तुओं के लिए करते हैं जो तुमसे दूर होती हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। यू यूज दिस एंड दैट बिफोर सिंगुलर नाउन्स, ये भी बता दिया मैंने। दिस और दैट का सिंगुलर नाउन के लिए होता है यूज। दीज एंड दोज बिफोर प्लूरल नाउन्स, और दीज और दोज का यूज प्लूरल नाउन से पहले होता है, ठीक है ना। हेयर इज अ टेबल टू हेल्प यू रिमेंबर द रूल्स। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिससे आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं, जैसा कि सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में क्या आ रहा है, दिस। सिंगुलर में क्या आ रहा है, दैट। इसी तरीके से प्लूरल में दिस का दीज हो गया और दैट का दोज हो गया, ठीक है बेटा। तो मैंने आप लोगों को मतलब इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना, आप लोगों को मैंने जो डिमोनिस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं उसके बारे में बताया है। चलो मैं इस वीडियो में आपको एक जो डिटरमाइनर्स होता है इंट्रोगेटिव, इसके बारे में भी मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखते रहें, सीखते रहें, ओके। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स। ये जो इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखिए। यूज द वर्ड्स व्हाट, विच एंड हुज बिफोर नाउन्स टू आस्क अबाउट पीपल और थिंग्स। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। हम लोग कभी कभी किसी नाउन से पहले व्हाट, विच, हुज इन वर्ड का यूज करते हैं। किसी नाउन से पहले, तुरंत नाउन से पहले इन शब्दों का यूज आना चाहिए, जैसे व्हाट थिंग, विच बुक, हुज सन। ऐसे तुरंत किसी नाउन से पहले अगर इनका यूज होता है तो फिर हम इनको इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स या फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इन वर्डों को हम कहते हैं। देखिए ये आप चित्र देख रहे हो। व्हाट साइज डू यू वियर, आप कौन से साइज का पहनते हो। जूतों के बारे में पूछ रहा है, शूज के बारे में, कि आप किस साइज के जूते पहनते हो। व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इज दैट, ये कौन से प्रकार का पक्षी है। तो यहाँ देखिए व्हाट साइज, नाउन से, साइज नाउन है, यहाँ नाउन से पहले व्हाट आ रहा है। व्हाट काइंड, यहाँ पे काइंड भी नाउन है, इससे पहले तुरंत व्हाट आ रहा है, ठीक है ना। जबकि आपने देखा होगा मोस्टली WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, लेकिन यहाँ पर WH वर्ड के बाद नाउन का यूज हो रहा है। तो याद रखना, अगर किसी WH वर्ड के बाद तुरंत नाउन आता है तो वहाँ पर वो WH वर्ड इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स का काम करता है, ठीक है ना। व्हाट टाइम इज इट, व्हाट कलर इज हर हेयर, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू यू लाइक टू वेयर, विच स्कूल डू यू गो टू, विच डॉल इज योर फेवरेट, which road leads to the zoo, which runner is the winner, do you know which girl won the prize, whose footprints are these, whose baby is this, whose dog was barking in the middle of the night। तो देखिए यहाँ आपको what, which, whose ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके बाद में किसी में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, बल्कि इनके तुरंत बाद कोई नाउन आ रहा है। इसलिए ये सभी वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स का काम कर रहे हैं। तो याद रखना व्हाट, विच, हुज, ये तीनों WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जो इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स का काम करते हैं, लेकिन तभी करते हैं जब इनके तुरंत बाद कोई नाउन आए, ठीक है। तो चलिए मैंने आप लोगों को इस वीडियो में जो डिटरमाइनर्स के 2 टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताया। एक तो डिमोनिस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स और एक इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल।